The Ministry of External Affairs has also planned to roll out a e-passport. ओके, पेंडिंग है, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहता है? This system has been discontinued, and now we have migrated to an online system. And our Chief Passport Officer, T. Armstrong Sahab, it's an initiative of them aimed at the use of documents, physical documents. आदाब, द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। पासपोर्ट, संविधान में पासपोर्ट की अहमियत कितनी है ये हम सब जानते हैं, और आज पासपोर्ट की ज़रूरत किसे नहीं, चाहे वो स्टूडेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, कोई भी है, उसे पासपोर्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और ऐसे में पासपोर्ट की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1994 में जम्मू में पासपोर्ट सेवा की शुरुआत हुई और इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम भी जो है वो शुरू हुआ। आज लगभग 9,000 पासपोर्ट जो है वो महीने के इशू किए जाते हैं, जिसमें लगभग 450 पासपोर्ट्स जो है वो पर डे इशू किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये किसी भी स्टेट या यूटी के मुकाबले में एक अच्छा नंबर है, और पूरे साल भर लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो जम्मू के वो पासपोर्ट हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। पासपोर्ट सर्विसेज जम्मू की कैसी हैं, किस तरह से हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख निशित कुमार शील जी हैं, जो कि एक फर्स्ट क्लास ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर हैं। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। We want to reach out to the people of J&K, and people also want to listen us, contact us for various reasons. Today, the news now is becoming the bridge between two. Yes. I want to thank you, Fahim Shah, for that. या वेलकम सर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप पिछले एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में जो है सेवानिवृत्त हैं और आप पासपोर्ट ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। किस तरह से काम हो रहा है पासपोर्ट सर्विसेज का, और ख़ासकर हम देख रहे हैं जब से ऑनलाइन हुआ है सिस्टम यहाँ पे, और आए दिन बहुत सारे लोगों को जो है पासपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, और हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में आपने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर किया है। आपके यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा आपने ऑफिस, जिसमें कॉरपोरेट लुक सी आपने उसको दी है। लोग बड़े कंफर्टेबल होकर वहाँ पे आते हैं, जो उन्हें अपॉइंटमेंट दी जाती है वो वहाँ पे आते हैं, और पूरे प्रोसेस में शायद 1 या 1.5 घंटा लगता है और उसके बाद वो चले जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू जो है वो किस तरह से काम कर रहा है? Let me speak. It's a very good question to begin with. You have asked a very beautiful questions, and I will be happy to answer that. Passport making has become much more easier than before. Now we have migrated from a manual system to completely digital system. From passport application to making passport, it's a completely digital. So it has become much more easier for the people to apply for a passport and to get a passport in hand. सर, हिंदी में भी अगर थोड़ा सा कहेंगे तो इट विल बी बेटर। हाँ, पक्का। तो पासपोर्ट बनाना पहले से बहुत आसान हो गया। एक तो पहले मैनुअली पासपोर्ट बनता था, जिसके लिए लंबी कतारें लाइन लगना, फिर वेरिफिकेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। दूर दराज, खासकर दूर दराज के लोगों के लिए मॉर्निंग में चल के आना, पूरे दिन लाइन पे खड़े रहना, फिर उनको ऑफिसर तक पहुंचना, फिर ऑफिसर में कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के लिए जब वो रिटर्न कर देते तो फिर उनको वापस जाना होता था, बड़ा डिसअपॉइंट होके। अभी नाउ दिस सिस्टम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड एंड नाउ वी हैव माइग्रेटेड टू ऑनलाइन सिस्टम। आप लोगों के लिए ये हो गया, जब घर बैठे हो, नाउ दे कैन अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट सिटिंग एट इन हिज ओन हाउस, सिटिंग एट ए रूम। और एक चीज़ भी बता दूँ, जे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स has improved our system drastically. For that we have launched so many things. We have simplified the procedure. Procedure बहुत simplified हो गया। एक तो आपको बता दूँ, जे अभी जैसे मैंने कहा, एम पासपोर्ट पुलिस सेवा ऐप we have launched recently. Right. People can apply for a passport sitting at home from his own mobile okay. through this app. और आपकी किसी मोबाइल पे एंड्रॉयड बेस्ड हो या iOS बेस्ड हो, गूगल स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, आपको डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करके वो पासपोर्ट के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं।
किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी कैफेटेरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और भी एक सिस्टम में जो सुधार मैंने कहा, जो वी हैव रिसेंटली लॉन्च डिजी लॉकर सिस्टम। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स have integrated passport seva project with a DigiLocker connected with government systems. राइट। Agencies who are issuing e-documents, e-certificates through a DigiLocker system. Now it's a key initiative under the Digital India program ओके। launched by our visionary Prime Minister Narendra Modi ji and Murli Mohan ji, who is our MOS, Ministry of State, and our Chief Passport Officer, T. Armstrong Sahab. It's an initiative of them aimed at the use of documents, physical documents. Applicant now do not need to carry documents physically in their hand. ओके। Now they can show their document in a DigiLocker. If they have deposited those documents online at the time of filling a form. तो ये लोगों के लिए बहुत ही एक आसान हो गया। जी आप डॉक्यूमेंट को भी प्रॉब्लम होता था डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट तो यूनिवर्सिटी में सबमिट है, कॉलेज में सबमिट है, अभी मेरे पास नहीं है, तो अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी it is no longer a difficult for applicant to apply in absence of a document. They can carry the document digitally in their mobile, show it to our verifying officers, get documents verified digitally. तो it is much more easier. शील साहब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, सिंस इट इज़ नाउ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम। आप ये बताएं कि जैसे आपने खुद कहा कि डिजिटल जो लॉकर्स है, डिजी लॉकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो क्या मोबाइल फ़ोन वगैरह में अगर लोग अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके वगैरह लाएंगे, क्या उनको भी आप वैलिड मानते हैं, या दे हैव टू कैरी द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स विद देम, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लेने हैं? No. DigiLocker basically for those applicants who is having their documents issued by digital certificate, digital document by the government Government of agencies India, and connected with the DigiLocker. डिजिलॉकर। Yes. तो नॉर्मल प्रोसेस क्या रहता है? मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया और उसे आप फिर स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ी आम जो शिकायत रहती है वो स्लॉट्स की अपॉइंटमेंट्स को रहती है कि स्लॉट्स जो है वो ज़्यादा बंद रहते हैं, या फिर बहुत सारी जगहों पर ऐसा रहता है कि इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, स्पीड का इशू रहता है। तो स्लॉट्स वगैरह जो है वो किस तरह से आप इशू करते हैं, और पर डे कितनी स्लॉटिंग होती है, और जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद प्रोसेस कैसे शुरू होता है? Very good question. In Jammu, we are having 4 offices. Okay. One is PSK Jammu, Passport Seva Kendra Jammu. Another is Passport Office Udhampur. राइट। Third is POPSK, Post Office Passport Seva Kendra Udhampur, Kathua and Rajouri. जी। We are having 4 offices. In Jammu, Passport Seva Kendra, we are having 250 appointments for passport and 30 appointments for PCC, PCC. Police Clearance Certificate. And in Udhampur, we are having 40 appointments for passport, 10 appointments for PCC. Similarly, in Udhampur, in Kathua and Rajouri, we are having 150 applications. ओके। Yes. तो कोऑर्डिनेशन क्या रहता है? ज़्यादातर हमने देखा है कि CID वेरिफिकेशन पेंडिंग है, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहता है CID ऑफिस का? और In POPSK's offices other than PSK Jammu, the moment once file is gets verified, processed and verified, his PV police verification gets initiated and it goes straightway to the district police headquarters. And then from district police headquarters, they download it. It goes online. They download it and give a copy to their police stations, one to CID, another to police. Then they carry out the field verifications and they send it to CID. ओके। CID office. Then they combine both of the reports and send it to ADGP, SDGP, CID. Then they online they enter in our system and then it is shown to us. Then we approve it and passport gets issued. It's as simple as like that.
Earlier, let me tell you, earlier it was completely manual. Okay. We send it to them digitally, but they used to send it manually, and it was to take a lot of time, more than 2 months, 3 months. People get disturbed. People are very unhappy about that. Then we try to think that what we can do to improve upon and cut down the delay in the issuing of the passport. Then we met ADGP CID, Mr. R.R. Soin Saab. He was kind enough to improve up those systems. He told you how we can go online partly. Okay. Now it has become online. We are sending online, and they are also sending online. So now there has been a 30 days improvement. Now passport issuance time was taking more than 2 months. Now it is only 1 month, Okay. not more than 1 month. Now it is 1 month. One less than average time taking for issuance passport is around 1 month. In some cases we are issuing early in 1 week. In cases which are urgent nature, then we request CID to issue passport in a earliest manner. कि student case it is due to job reasons. Sometimes there are many players getting selected for international events, and they are coming to us with a request, sir, we need a passport within 15 days. How can you help us? Yeah. So we are trying to help them. We give them early appointment. In online they get appointment after 2 months, 3 months. Then I try to prepone his appointments and give them the appointments within 1-2 days. Then police version gets initiated and it gives to police. Then we specially request CID, please issue police verification at the earliest manner. कि it's an international event, a child will get a losses chance, loses chance. So it is what we don't want. So we want to help out, going out of the way in many cases. शील साहब, तत्काल की सर्विस जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो किस तरह से जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, या कोई मेडिकल ग्राउंड पे जो है पासपोर्ट किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें अर्जेंसी होती है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको किसी एग्ज़ाम में पेयर होना होता है, उसको पासपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को और किस तरह से प्रायोरिटाइज़ करते हैं उन एप्लीकेशंस को, ताकि उनके जो चांसेस होते हैं कहीं किसी एग्ज़ाम में जाने का या वर्क वीज़ाज होते हैं वो एक्सपायर ना हो? There are cases in a situations where we need to issue passport in a very urgent manner, in a very quick manner. And in the last 5 years of my tenure, I have issued in more than 100 cases where we issued passport in a 1 day or within a 3 days Right. time. How we can do that? Since I am delegated with the power to issue passport instantly in extraordinary cases. When an applicant comes with extraordinary situations or urgency medical cases, as you have cited, or international events, somebody has to participate. In such a scenario, we advise you applicant, you apply online, visit our website, and you get a date after 2 months, 1 month, just come to me straight away. You book an online appointment, come to straight away. Then we prepone by advance his date immediately. Okay. Then we request them, now I have initiated police verification. You go to SP office, request him to get your police verification done today or by tomorrow, and send the police verification immediately to me. Then in coordination with police, in coordination with DC office, so we have been able to issue passport within 1 day, and we have been tackled such emergency situations successfully and satisfactorily. जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगहों के चार्जेस आपके पास हैं. अब बहुत टफ टोपोग्राफी है, आप जानते हैं, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है. उन इलाकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का प्रोसीजर क्या रहता है और ख़ासकर आपकी आउटरीच क्या रहती है? It's sometimes it becomes a tougher for an officer to manage offices, but since I have spent enough time in working in passport as a passport officer, now we have a unique system of management, and I need to work harder and I need to give more time. Even sometime I come to office at 8 o'clock and leave my office in the evening at 8 o'clock and working overtime to manage all 3 offices successfully. जैसे कि आपने पूछा है जे कैसे जहाँ पे दिक्कत है, इंटरनेट की सुविधा की दिक्कत है, तो हमने कई बार ज़रूरी नहीं है जो आप एप्लीकेशन जम्मू में बैठ के अप्लाई करें. इफ़ एनीबॉडी
मेक्स एन रिक्वेस्ट सर आई एम है ना देयर इज ए नो इंटरनेट आई एम अनेबल टू सबमिट माई एप्लीकेशन फ्रॉम माई लोकेलिटी, तो वी रिक्वेस्ट जे यू कैन आस्क एनी वन, एनी फ्रेंड और एनी रिलेटिव है ना लिविंग आउटसाइड योर एरिया वेयर इंटरनेट इज अवेलेबल, अप्लाई ऑनलाइन ऑन योर बिहाफ। ओके। हाँ, समटाइम दे मेक ए मिस्टेक इन अप्लाइंग, मतलब कोई बात नहीं, आप वो एप्लीकेशन लेके हमारे पास आ जाइए तो वी विल करेक्ट दोस, बट यू बुक एन अपॉइंटमेंट टू कम टू मी। ओके। आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, उसमें अगर थोड़े बहुत कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो हमारे ऑफिस में हो जाएंगे। और रिसेंटली अराउंड 2019 को मैं वहाँ पे छोड़ दूँ, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370/35 है, उस टाइम इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस व अदर्स रीजंस। उसके बाद से इंटरनेट की सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। ओके। और उसके बाद से दिक्कतें इस तरह से नहीं आया। कहीं छोटे मोटे कहीं आते हैं तो उनको इस तरह से हम एडवाइस करते हैं, कई बार एप्लीकेंट को हम ये बोलते हैं यू कम टू माई ऑफिस एंड वी हैव ए सिस्टम वेयर वी हेल्प एप्लीकेंट टू अप्लाई पासपोर्ट फ्रॉम आवर ऑफिस। इवन बहुत से एप्लीकेंट को मेरे ऑफिस से भी अप्लाई करवा दिया, जब आपको प्रॉब्लम है तो एक दिन टाइम निकाल के मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं वहीं से अप्लाई करवा दूंगा आपको। शील साहब, एक प्रोसेस मैं भी अंडरस्टैंड करना चाहता था, जैसे आपने कहा कि जब लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं आप उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, वहाँ पे विंडो सिस्टम आपने रखा है, तो क्या है ये विंडो सिस्टम, किस तरह से एप्लीकेंट जो है वो आगे चलता है? आवर एंड टू एंड सिस्टम इज़ वेरी स्मूथ। यहाँ पे किसी और ऑफिस की तरह एप्लीकेंट को कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आवर सिस्टम इज़ वेरी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, कन्वीनियंट एंड वी गिविंग आवर सर्विस इन ए वेरी कॉर्डियल एटमोसफियर। एक एप्लीकेंट, यू इमेजिन ए सिचुएशन, एक एप्लीकेंट मेरे पास आने के दे डू नॉट नीड टू कम टू मी, दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, दे हैव टू पे फीस ऑनलाइन, दे हैव टू बुक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। उसके बाद उस ARN शीट में अपॉइंटमेंट है ना रेफरेंस नंबर की जो शीट है उसमें उनको किस टाइम किस दिन मेरे ऑफिस में किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आना है उस पर पूरा लिखा रहता है वहाँ पे। तो तय डेट में तय समय पे वो मेरे ऑफिस में आते हैं जी। हमारे यहाँ पे सिस्टम वी हैव ए सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड है तो उनको गाइड करते हैं। इवन हमारे पाथवेज है, इफ़ यू विजिट माई ऑफिस यू विल सी जे देयर इज ए गाइडेंस पाथवेज, एप्लीकेंट को गाइड करने के लिए वो एरो देख देख के भी वो जा सकता है। जो उनको पहले हमारे टोकन काउंटर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे टोकन में वहाँ पे उनको अपना अपॉइंटमेंट शीट दिखाना है जी। फिर उनको वहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी अपनी डॉक्यूमेंट की और एक ओरिजिनल दिखाना है। उनको बाद एक टोकन इशू हो जाता है, उनके बाद उनके एक नंबर अलर्ट हो जाता है, टोकन नंबर। फिर वहाँ पे उनका डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड देखते हैं जी। इसके बाद आपको नंबर जैसे ही आपके नंबर आ जाएंगे वो डिस्प्ले होता है, जब आपके कॉल आउट होगा तब ए काउंटर में जाना है। फिर ए काउंटर के काम जहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफी, बायोमेट्रिक्स, फिंगर स्कैनिंग एट्सेट्रा, डॉक्यूमेंट एडिटिंग वगैरह, फोटोग्राफी सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट होता है। होने के बाद नेक्स्ट इज बी काउंटर, दैट इज़ वेरिफिकेशन काउंटर, जहाँ पे हमारे MEA के ऑफिसर बैठते हैं और बैठ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, उनका पर्टिकुलर्स वगैरह मैच करते हैं, आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हैं। चेक करके फिर वहाँ पे प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी से वेरिफिकेशन के स्टेजेस पूरा होता है। फिर एप्लीकेंट को C काउंटर, दैट इज़ ए लास्ट काउंटर, दैट इज़ ए ग्रांटिंग ऑफिसर, वहाँ पे हमारे गेस्टेड ऑफिसर बैठते हैं, जे सीनियर सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, काफ़ी डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर भी बैठते हैं। बैठ के उनका फिर फाइल को ग्रांट करना, फाइनल स्टेज में ग्रांट होता है। ग्रांटिंग के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी वहीं इनिशिएट हो जाता है ऑनलाइन। उसके बाद उनको एग्जिट काउंटर है, ओके। हाँ, एग्जिट काउंटर से वो सीधे बाहर जाते हैं। और भी अगर किसी एप्लीकेंट को अगर फीडबैक देना है जो हाउ ही हैज़ एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे सर्विस के बारे में, तो वहाँ फीडबैक भी एक काउंटर है, वहाँ पे अपना फीडबैक लिख के वहाँ बॉक्स में डाल के वहाँ किसी ऑफिसर को दे के भी हो जा सकते हैं। सो दैट फीडबैक इसीलिए हम लेते हैं, आपको पता ही है, सो दैट हमारी सर्विसेज में कहीं कमी रह जाए तो आगे कैसे उनको इम्प्रूव करें, जिस पे हम निरंतर प्रयास करते हैं जो हमारे सर्विस को और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इससे 5 सालों में आपने देखा होगा और ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज की डेट पे हमने काफ़ी सर्विसेज इंप्रूव किया इन जम्मू में और तीनों POPSKs में। Since you mentioned working of 4 offices in Jammu, so are you looking forward to open more offices? क्या जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू प्रोविंस में, तो कहीं और दफ्तर वगैरह खोलने के या पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का कोई ऐसा प्रोविज़न? हाँ, ये हमारे पास डिमांड बहुत
आ रहे हैं, जैसे पूंछ से भी बहुत एक्चुअली एप्लीकेंट के हमें एरिया वाइज में डिवाइड करूँ तो कौन सा एरिया से हमारा एक एनालिसिस वी हैव कैरिड आउट ए क्रिटिकल एनालिसिस और एज पर द एनालिसिस यहाँ पे पूंछ एरिया में से जो वहाँ पे काफ़ी सारे बाहर जाने गल्फ कंट्रीज में या बाकी बाहर जाने वाले काफ़ी लोग हैं, वहाँ एप्लीकेशन की वहाँ डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर इसलिए वेटिंग पीरियड भी थोड़ा राजौरी में ज़्यादा है। तो पे पूंछ में एक बात चल रहा है जो पूंछ में वी कैन ओपन एन ऑफिस, कंसिडर ओपनिंग ऑफिस इन पूंछ। पूंछ में चल रहा है फिलहाल जी। और इसके अलावा जैसे डोडा चनाब बेल्ट वगैरह हाँ, जो है। देयर इज ए उधमपुर और उधमपुर इज कवरिंग डोडा किश्तवाड़, इट इज सक्सेसफुली कवरिंग। यस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन वहाँ से एप्लीकेंट की संख्या हमारे काफ़ी कम है। और बेसिकली पहला टारगेट हमारे ये था जी, हर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पासपोर्ट ऑफिस हम जरूर खोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जुगल किशोर साहब का है जिसमें उनका राजौरी में है और एक जम्मू में है, और हमारे जितेंद्र सिंह साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका उधमपुर बेल्ट में, उनका एक उधमपुर में है, एक कठुआ में है, एक डोडा में किश्तवाड़ में। एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस के लिए एक डिमांड वहाँ से कभी कभी आते हैं, सिंस वहाँ पे हमारे उतना सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं आ पाता है, तो हमने बीच में प्लान किया जी वी कैन गो दियर एंड सेट अप ए कैंप फॉर ए फ्यू डेज, है ना, जैसे पासपोर्ट मेला टाइप के होते हैं जी, किसी एरिया से एप्लीकेशन का डिमांड काफ़ी आ रहा है और वहाँ पे उनको ट्रैवल करके आने में टाइम काफ़ी लगता है, उनके लिए संभव नहीं है, तो पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट ऑफिस लेके वहाँ चले जाते हैं। हमने उधमपुर में भी एक कैंप, उधमपुर से बादरवा में भी एक कैंप किया था रिसेंटली, वहाँ पे कैंप करके हमने पासपोर्ट एप्लीकेशन कलेक्ट किए और फिर वो एप्लीकेशन जम्मू में लेके आके उसको फिर बाकी प्रोसीड्यूर जो है ग्रांट करने के प्रोसीड्यूर फिर जम्मू में ही होता है। अच्छा, आपने पासपोर्ट मेला का जिक्र किया, किस तरह से होता है ये पासपोर्ट मेला, क्या करते हैं आप इस मेला में, थोड़ा सा बताएं। वी हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स टू कंडक्ट या ऑर्गेनाइज ए पासपोर्ट मेला। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जब व्हेनेवर वी ऑब्जर्व जी अनएबिलिटी पीरियड बहुत बढ़ गया है, अपॉइंटमेंट की फॉर देर में मिल रहा है एप्लीकेंट को, तब हमें कोशिश करते हैं किसी सैटरडे संडे में एक है ना 2 दिन ऑफिस लगाते हैं और उसमें कम से कम 500-600 अपॉइंटमेंट एक्स्ट्रा खोल देते हैं, तो उससे कि एप्लीकेंट को अप्लाई करके उस सैटरडे संडे में आके अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं। उससे क्या होता है जी, एक तो 500 आपको अपॉइंटमेंट मिल गया अचानक सडनली, तो उसमें काफ़ी टाइम रिड्यूस हो जाता है। जैसे 2 महीने बाद मिल रहा है तो उसको एक राहत मिल जाता है, तुरंत पासपोर्ट बनाने का मौका मिल जाता है। तो एक तो है अनएबिलिटी पीरियड को कट डाउन करने के लिए क्विक मैनर में पासपोर्ट मिल जाए, इसलिए हम करते हैं। दूसरा है दूर दराज एरिया में जहाँ पे लोग उतने अवेयरनेस भी नहीं है, जो आजकल लोग ये सोचते हैं जो व्हेन वी नीड टू ट्रैवल अब्रॉड वी नीड ए पासपोर्ट। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आपको ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ, मैं सिटीजन को भी बता देना चाहता हूँ, पासपोर्ट is not only required for going out of the country for traveling abroad। आजकल ये हो गया, आपको कहीं फोटो आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़े, कहीं DOB प्रूफ की ज़रूरत पड़े, कहीं फिर अपियरिंग इन इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स या आईलेट्स वगैरह हो गया, या इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन्स के लिए या MNC में जॉब के लिए भी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। बेशक आपको बाहर जाना ज़रूरी है या नहीं है, बट देन need a passport number and passport whether my employee is having a passport or not, कि if need arises to send him out तो so that he can be considered quickly। and ये ना जो भाई पहले तो पासपोर्ट बनाओ उस पर 3 महीना लग जाएंगे, उसके बाद कंसिडर करूँगा जो आपको जो असाइनमेंट मुझे ऑफर कर रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर पावा नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं हर एक को आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो आप वेट ना करें, आप लोग सिर्फ 1500 लगता है पासपोर्ट जल्दी से, है ना, हमारा www.passportindia.gov.in हमारी URL है, वेबसाइट है, पोर्टल है, या एम पासपोर्ट ऐप एप्लीकेशन है, ये दोनों में एक्सेस करके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और तुरंत अपने अपॉइंटमेंट बुक करें और बुक करके हमारे पासपोर्ट ऑफिस आए और अपना डॉक्यूमेंट लेके आके पासपोर्ट बना लें। शील साहब, 2 बड़े ही बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चूँकि इस प्रोग्राम में अभी तक हमने लगभग सभी पहलुओं को टच किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो पासपोर्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या उनको फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है आफ्टर एक्सपायरी? उन्हें कोई फ़ायदा मिलता है पुराना जो उनके पास पासपोर्ट होता है वो एज ए पासपोर्ट होल्डर होने का? और नंबर 2, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड और
to get a fresh passport, क्या एक्सपायरी के बाद हमें लेना चाहिए या हमें 2-3 महीने पहले ही अप्लाई करना चाहिए? As per rule, a passport holder becomes eligible for applying for reissue of a passport in the last 1 year of the expiry of the passport. Okay. It means when one completes 9 years of holding a passport, he can apply for a reissue of passport in the 10th year. Okay. Since it takes a little time, so in the 9th year, system allows him to apply for a passport in the 10th year. Recently, we have launched a SMS program, Right. SMS alert. EMEA sends SMS alert to the passport holder at the at the 9th year, at the completion of 9th year. You have completed 9 years. Now 1 year left for your passport to reissue. You can apply for a reissue of your passport. Okay. At the end of 1 year. Then at the 9th months. Then at the end of 6 months. And at the end of last 3 months. Okay. We send SMS alert to all passport holders. Your passport is going to expire. You need to apply for a reissue of your passport without any hassle. ओके और पुराना पासपोर्ट होल्ड करने से कोई भी एडवांटेज वो नहीं मिलता है आपको। रिन्यू भी अगर करना है यू हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट, क्या ऐसा है? No, there is slight difference. ओके. If anybody applies for a reissue of passport within 3 years of the expiry, Okay. even one can apply for it, then they have an advantage of getting the passport on post PV basis. Okay. Then police verification will be done if there is no change in the personal particulars. If his police verification is available in the system, so in that scenario and particulars are same, no change. In that scenario, we can consider, if there is urgency, we can consider giving him passport on no PV basis. Means post PV basis means police verification will be carried out after passport is issued. ओके. Yes. शील साहब, बिल्कुल आखिर में एज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जनता के लिए ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, दे शुड नॉट वेट एट होम टू अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट व्हेन नीड अराइजेस. जब जरूरत होगी तभी मैं पासपोर्ट अप्लाई करूँगा. मैं तो कहूँगा घर ना बैठे, पासपोर्ट बनाना पहले से भी आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है, अप्लाई करना इजी हो गया, पासपोर्ट मिलना इजी हो गया. अब पुलिस वेरिफिकेशन पे बातें भूल गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी आप पहले से ज़्यादा इजी हो गया. पहले 13 पॉइंट्स होता था, अभी ओनली 9 पॉइंट्स होता है क्वेरीज में. दूसरा, पहले पूरा कम्प्लीटली मैनुअल था, आप फुली ऑनलाइन हो गया. जो पुलिस वेरिफिकेशन पहले 3 महीना लगता था, अभी एक महीने में मिल रहा है पुलिस वेरिफिकेशन, एवरेज टाइम पुलिस में. और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, जो आप लोग पासपोर्ट की ज़रूरत सिर्फ बाहर जाने के लिए, और भी बहुत कारणों से ज़रूरत है, जैसे मैंने कह दिया. और ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है, बहुत नीडेड डॉक्यूमेंट है, लाइक मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स. और इट्स ए बिगर डॉक्यूमेंट देन एनी अदर डॉक्यूमेंट. ये बिगर देन आधार कार्ड, बिगर देन पैन कार्ड, ये बिगर आइडेंटिटी प्रूफ देन एनी अदर प्रूफ. तो लोगों में यही है कि जल्दी से वो लोग पासपोर्ट अप्लाई करें, और अप्लाई करके हमारी सेवा केंद्र में आ जाए और अपना पासपोर्ट बना ले. और एक नीड कब आज अराइज करे तो खुद को भी नहीं पता होता कई बार, तो एट द लास्ट 11th आवर में कई बार मुश्किल हो जाता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए लोगों को जल्दी आना चाहिए पासपोर्ट करें, खासकर स्टूडेंट, बिजनेसमैन या मेडिकल रीजंस, बा कोई बाहर रह रहा है किसी कारण से, तो दे शुड कम अर्ली एंड अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट ऑनलाइन. प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शील साहब के पास रीजनल डायरेक्टर ICCR का चार्ज भी है, और यकीनन हम इस पे भी इनसे बात करेंगे क्योंकि कल्चरल रिलेशंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और आने वाले वक्त में हम इनसे फिर वक्त लेंगे और इनसे बात करेंगे. शील साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It's also pleasure talking to you and connecting with the audience. Before I end, I want to add one more thing that we did not discuss in the whole. Sure. The Ministry of External Affairs has also planned to roll out an e-passport. Okay. E-passport is a passport, microchip enabled passport. All information of a passport holder will be stored digitally in the e-passport. Okay. It is almost same as a physical passport, but data, whatever data that is available in the passport and data page,
name, father's name, present address, place of birth, date of birth, everything will be stored digitally. Then it will be very difficult for a passport holder to tamper it, to fraud anybody. Right. And it will come with a advanced features, with a more secured features. And it will be only 2 pages passport. And microchip enabled in a front page and a back page. It's a contactless or smart card like technology kind of. So it will help passport holders to speedily get verified in a immigration check or in a airport, and to get any passport related services. And it's a better than the existing physical passport. Now there are cases of damage and it will come down. Okay. And data that will secure in a digital format, it will be safe from theft. There is cases of data theft, data theft. It will be it will not be possible in that scenario to theft their data, but steal the data in any manner by Camstar. So it will be come with a more secured feature and advanced feature, and it will be good for the applicant to go for the passport, and we are going to roll that out in the middle of 2023. Okay. Yes. Thank you, Sheel Sahab. Thank you for providing us time. Thank you for answering our questions patiently, and thank you for visiting our studio. Also, let me thank you for inviting me and giving me a wonderful opportunity to connect with the people through your channel, the News Now. It's a wonderful channel. It's a very popular channel in J&K. And I want to thank all the best, the News Now and Fahim Sahab also. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. आई एम प्रिविलेज. थैंक यू. तो ये थे नीतीश कुमार शील, और आपने विस्तार से इनको सुना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रीजनल पासपोर्ट सर्विसेज का जो है वो काम कर रही हैं, और इनके ऑफिसेज जो हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं. और आपने भी अगर अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया है तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप एमरजेंसी का इंतज़ार ना करें. आप ये ना सोचें कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तभी आप अपना पासपोर्ट बनाएंगे. उससे बेहतर ये होगा कि पासपोर्ट, जिसे आज की डेट में सबसे बेहतर आइडेंटिटी प्रूफ और इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वो माना जाता है. आप किसी भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम में जाना चाहें, आप कहीं भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना चाहें, इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहिए, तो आपको पासपोर्ट होना जो है वो लाजमी है. तो अगर अभी भी आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया है तो आप भी ऑनलाइन अप्लाई कीजिए. रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस जो हैं वो बिल्कुल आपकी सेवा के लिए जो है वो तैयार हैं. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. इजाज़त दीजिए. आदाब.